गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है गुरबख्श ताराचंदानी। मैं मुंबई से हूँ। जी हाँ, और मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, हमारी कंपनी का नाम है सिनर्जी एनवायरॉनिक्स। दोस्तों, हमारी जो कंपनी है ये रेडिएशन मैनेजमेंट, रेडिएशन करेक्शन पे पिछले 13 सालों से, यानी कि सिंस 2007 हम इस पे रेडिएशन मैनेजमेंट पे काम करते आ रहे हैं। और पिछले 13 सालों में दोस्तों हमने तकरीबन 2,500 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी हाँ, 13 देशों में हमने काम किया हुआ है और 70 शहरों में हमने दोस्तों काम किया हुआ है। तो हमारी जो कंपनी है ये रेडिएशन मैनेजमेंट पे काम करते आ रही है। रेडिएशन से ये जरिए हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। कैसे हम हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे स्ट्रेस को कैसे हम कम कर सकते हैं। दोस्तों जब भी रेडिएशंस की बात आती है तो ऑफकोर्स एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब हमें सामने सबसे पहले ख्याल आता है उसका। या तो फिर अगर हम ऐसे कहें, जब भी हम एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब की बात करते हैं तो ऑफकोर्स हमें सबसे पहले जो चीज़ उससे जुड़ी है वो है रेडिएशंस, हमें सामने ख्याल आता है। दोस्तों रेडिएशंस हमारे आसपास में सभी जगहों पे मौजूद है। जी हाँ, हर जगहों पर। जैसे कि अगर आप देखें तो रेडिएशंस हमारे घरों में भी है, ऑफिसेज में भी है, घर के बाहर भी है, सब जगह पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक घर के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी चीजें रेडिएशंस एमिट करती हैं दोस्तों। जैसे कि एक कंप्यूटर हो गया, वाईफाई राउटर हो गया, बेबी मॉनिटर हो गया, मोबाइल फोन और टैब हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में स्मार्ट टीवीज हैं, लैपटॉप्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है रेडिएशन एमिट करती हैं दोस्तों। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, अब जब ये सारी चीजें रेडिएशन एमिट करती हैं तो नेचुरली हम जब घर में रहते हैं तो इन रेडिएशंस के माहौल में घिरे हुए हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, घर के बाहर मोबाइल फोन के टावर लगे हुए हैं, सड़कों पर, रस्तों पर और बिल्डिंगों के टेरेसेस पे, जो एक आज के टाइम में बहुत ही आम सा नज़ारा हो गया है। हम हर बिल्डिंग के टेरेसेस पे, छत पे, घरों के ऊपर मोबाइल एंटीनास देखते हैं जो इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रेडिएशंस फैलाती हैं। और इसके साथ साथ हाई टेंशन इलेक्ट्रिक केबल की वायर्स जो हैं, ये भी रेडिएशन एमिट करती हैं दोस्तों। तो हमारी कंपनी इन सब चीज़ों से सुरक्षित रखने के लिए जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है वो है ऑफकोर्स एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब दोस्तों। जी हाँ, जो रेडिएशन हमें सुरक्षित रखता है। साथ ही साथ इन ये जो रेडिएशंस हैं दोस्तों, इन प्रकार के रेडिएशंस को कहा जाता है मैन मेड रेडिएशंस। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो रेडिएशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों में से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस रेडिएशंस को मैन मेड रेडिएशंस इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम इंसानों ने बनाए हैं दोस्तों, इसलिए इसे मैन मेड रेडिएशंस कहा जाता है। दूसरा प्रकार का जो रेडिएशंस है दोस्तों वो है जियोपैथिक स्ट्रेस, नेचुरल रेडिएशंस, या फिर इसे हम ग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। ये जमीन में मौजूद धरती के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, सुएज लाइंस हैं, वाटर लाइंस, ड्रेनेज लाइंस जो जाते हैं, उसकी वजह से जो ये सब चीज़ों की वजह से जो रेडिएशंस निकलता है ज़मीन में मौजूद मिनरल्स और इन सब चीज़ों की वजह से, मटेरियल्स की वजह से, इसे कहा जाता है जियोपैथिक स्ट्रेस, ग्राउंड रेडिएशंस या फिर नेचुरल रेडिएशंस। दोस्तों ये हर 5 मीटर से 20 मीटर की दूरी पे मौजूद है। और जहाँ पर हमारे घर बने हुए हैं, फैक्ट्री है, ऑफिस हैं, बिल्डिंग है, सभी जगहों पे ये रेडिएशंस मौजूद है दोस्तों। अब जब सब जगह पे रेडिएशंस मौजूद हैं तो हम जब घर के अंदर, घर के बाहर इन रेडिएशन से घिरे हुए हैं तो ये रेडिएशंस हमारे शरीर पे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करके हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा करता है और हमारे शरीर को कमजोर बना देता है दोस्तों। जी हाँ, हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारी कमजोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। तो दोस्तों दो किस्म के रेडिएशंस हैं, एक है मैन मेड रेडिएशंस और दूसरा ग्राउंड रेडिएशंस यानी कि नेचुरल रेडिएशंस। हमें लोगों को ये सब चीज़ों की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेडिएशंस के बारे में लोगों को अक्सर जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, या हम कह सकते हैं उन्हें अधूरा नॉलेज है दोस्तों। तो और लोग कई बार रेडिएशंस को बहुत ही लाइटली लेते हैं। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ों का जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि रेडिएशंस क्या है, उसके रेडिएशंस के क्या प्रकार हैं, दो अलग किस्म के दोस्तों। साथ ही साथ जो रेडिएशंस का माहौल में हम रहते हैं, एक पोल्यूशन जो रेडिएशंस का बना हुआ है, प्रदूषण जो हमारे आसपास में बना हुआ है, इस प्रदूषण को हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रो स्मॉग। एक ऐसा पॉल्यूशन दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, वाईफाई राउटर, बूस्टर्स, हाई टेंशन केबल लाइंस और मोबाइल टावर्स में से आते हैं। जी हाँ, तो ये रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रो पॉल्यूशन या इलेक्ट्रो स्मॉग कहते हैं दोस्तों। और यही है कारण कि आप देखिए कि हम जब पॉल्यूशन की बात करते हैं तो अक्सर हमें 3 ही पॉल्यूशन सबसे सामने आते हैं, और वो है हवा का प्रदूषण, पानी का और आवाज का, यानी कि जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण, एयर, वाटर एंड साउंड पोल्यूशन। और इनके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस है दोस्तों। जी हाँ, एयर पॉल्यूशन के लिए हम एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं जो हवा को रोकता नहीं है या कम नहीं करता, हवा को प्योरीफाई करता है, फिल्टर करता है। पानी के पॉल्यूशन के लिए हम वाटर फिल्टर या वाटर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं जो पानी को रोकता नहीं है या पानी को कम नहीं करता, पानी को प्योरीफाई करता है दोस्तों। साथ ही साथ साउंड पॉल्यूशन के लिए, जी हाँ, हम अपने घर के खिड़की दरवाजे साउंड प्रूफ बना लेते हैं ताकि घर के बाहर का आवाज
घर के अंदर ना आ सके दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, पर इसी पोल्यूशन के बीच एक प्रदूषण और है, और वो है रेडिएशंस का पोल्यूशन, जो कि ना दिखाई देता है और ना ही महसूस होता है दोस्तों। घर के अंदर, घर के बाहर की तो बात हो गई, पर ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो एक ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि अकेले तो आप ऑफिस में काम नहीं कर रहे। छोटे से छोटे ऑफिस में आप 5 या 10 लोग काम कर रहे होंगे, बड़े ऑफिस में 50 लोग, 100 लोग, 200, 500 लोग काम कर रहे हैं। अब सोचिए जब इतने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं मिलकर, तो पूरे ऑफिस में कितना रेडिएशन फैला हुआ है, क्योंकि जाहिर है सभी के मोबाइल और लैपटॉप्स मौजूद हैं ऑफिस में। इतने सारे लोग, जितना मोबाइल फोन्स उतना लैपटॉप्स, तो ये सारे पूरे पॉल्यूशन है रेडिएशंस के, जो पूरे ऑफिस में भी मौजूद है दोस्तों। इसके अलावा ऑफिस में वाईफाई राउटर है, सर्वर रूम में लगे हुए हैं। जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग में हमारी ऑफिस है, उस बिल्डिंग के छत पे, टेरेस पे अगर कोई मोबाइल एंटीना लगा हो, पास ही में कोई हाई टेंशन केबल लाइन लगा हो, तो उसके जरिए भी रेडिएशन कितना पूरा फैला हुआ है। और दोस्तों, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो 1 या 2 घंटे के लिए काम नहीं करते, 1 या 2 दिन काम नहीं करते दोस्तों, 8 से 10 घंटे काम करते हैं रोजाना, वो भी मंडे टू सैटरडे। जी हाँ, सोमवार से शनिवार। अब आप सोचिए कि जब रोजाना हम इतने घंटे मोबाइल ऑफिस में काम करते हैं इन रेडिएशंस के माहौल में, उसके बाद हम लौट के कहाँ जाते हैं? अपने घरों में जाते हैं। घर में भी रेडिएशंस मौजूद है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो 24 घंटे 7 दिन ये रेडिएशंस हमारे आसपास में गिरे हुए, और ये रेडिएशंस हमारे शरीर पे काफी हद तक इम्पैक्ट करता है, हमारे शरीर को कमजोर बनाता है, स्ट्रेस तनाव पैदा करके। ये रेडिएशंस हमारे शरीर पे एक स्लो पॉइजन की तरह, धीमे जहर की तरह असर करके हमारे शरीर को कमजोर बनाता है दोस्तों। तो ये सब चीजों का लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। और इसी रेडिएशंस के जरिए जो कंटिन्यूस स्ट्रेस तनाव पैदा हो रहा होता है हमारे शरीर पे, हमारे शरीर में छोटे अरसे में, लंबे अरसे में होने वाले कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो होने शुरुआत होते हैं, जिसको अफसोस हम नजरअंदाज करते हैं दोस्तों। जी हाँ, छोटे अरसे में जैसे कि सर दर्द की बीमारी है, हेडेक्स, भूलने की बीमारी यानी मेमोरी लॉस, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन, नींद की बीमारी यानी स्लीप डिसऑर्डर, जिसको बैड स्लीप क्वालिटी या इंसोम्निया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर रात में नींद नहीं आती, रात में 2-3 बार नींद में जाग जाते हैं, या सुबह सोकर उठने पर भी ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है दोस्तों। और तो और लंबे अरसे में होने वाले कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जी हाँ, जब हम अपने मोबाइल फोन्स को अपने शर्ट के या टी शर्ट पॉकेट्स में रखते हैं, हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, इंक्रीज हार्ट रिस्क, पल्स रेट हमारा इरेगुलर हो जाता है, और इसी कारण हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट होने के रिस्क चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के साथ बर्थ डिफेक्ट्स जैसी चीजें होती हैं, जहां पर माँ के पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर भी असर करता है, और कई बार बच्चे प्री मैच्योर डिलीवर हो जाते हैं 6, 7, 8 मंथ्स में, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आईसीयू हॉस्पिटल इंक्यूबेटर्स में रखे जाते हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स के कारण पैदा होते हैं इसके लिए, डिफेक्ट्स के साथ। तो ये सारी चीजें और ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। एक और हेल्थ प्रॉब्लम है, वो है लो स्पर्म काउंट इन मेन। जी हाँ दोस्तों, यानी शुक्राणु का जो काउंट है जेंट्स के अंदर, वो कम हो जाना, या उसका जो क्वालिटी है वो खराब हो जाना। ऑफ कोर्स बैड स्पर्म क्वालिटी जिसे हम कहते हैं। अक्सर जेंट्स को आदत होती है अपने मोबाइल फोन्स को अपने पैंट पॉकेट्स में, ट्राउजर पॉकेट्स में रखते हैं, आगे के या पीछे के जेब में, जिसकी वजह से जेंट्स के अंदर स्पर्म काउंट कम होने के चांसेस अप टू 30%, 30% स्पर्म काउंट कम होने के चांसेस रिस्क बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, स्पर्म की क्वालिटी भी खराब हो जाती है दोस्तों। बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं, लड़के लड़कियां, वो जीन्स पॉकेट में, फ्रंट या बैक पॉकेट्स में अपने मोबाइल फोन रखते हैं, जिसकी वजह से लेडीज एंड जेंट्स दोनों के अंदर इनफर्टिलिटी केसेस आज के टाइम में बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण की वजह से बहुत सारे हस्बैंड वाइफ कपल्स जो है, मियाँ बीवी, वो बच्चे कंसीव नहीं कर पाते। आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स गली गली मोहल्ले में खुलते जा रहे हैं दोस्तों। और ये चीजें जो हैं, आज से 20-25 साल पहले हमने कभी किसी के बारे इसके बारे में सुना तक नहीं था, आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के बारे में, पर आज गली गली मोहल्ले में ये खुलते जा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी चीजें होने के चांसेस, रिस्क बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि 100% ब्रेन ट्यूमर या कैंसर जैसी चीजें होंगी, पर अगर ये रिस्क भी है तो हम ऐसा रिस्क कैसे उठा सकते हैं अपने लाइफ के साथ, है ना? ये सारी चीजों का लोगों को जानकारी दीजिए। आफ्टर ऑल, रेडिएशंस के कारण ये सारे बीमारियों को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। कहीं ना कहीं रेडिएशन से ये शरीर पे काफी इम्पैक्ट करता है, और हमारे शरीर में ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो दोस्तों को सब, और परिवार को, रिश्तेदारों को, सभी को ये जानकारी दीजिए। जब हम उन्हें ये सारी चीजों के, हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बता पाएंगे, तो लोग इसे समझ पाएंगे, लोग इसे आपसे समझ कर इस बारे में कहेंगे कि अरे हाँ यार, मेरे साथ, खुद के साथ सर दर्द की प्रॉब्लम है, मेरी जो वाइफ है उसको नींद की प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती, उससे 2-3 बार जाग जाती है, बच्चे जो मौजूद है घर में वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी, मेरे मम्मी डैडी, बड़े बुजुर्ग जो घर में मौजूद है वो भूलने की बीमारी होने, मेमोरी लॉस की, और तो और वो अपने आसपास में, पड़ोस में, जान पहचान के लोगों में ये सारे केसेस सुनते हैं, हार्ट अटैक्स के, प्री मैच्योर डिलीवरीज के, बर्थ डिफेक्ट्स के, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी चीजें, और स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी केसेस के, ये सब। तो नेचुरली ये सारी चीजें हम, तो लोगों को आप जब जानकारी देंगे, वो पहचान कर पाएंगे, तो वो आपसे सॉल्यूशन भी मांगेंगे।
और आप उन्हें बता सकते हैं सॉल्यूशन जो कि है एनवायरो चिप और ऑफ कोर्स एनवायरो ग्लोब दोस्तों। जी हाँ, और तो और बड़ों के साथ साथ दोस्तों बच्चों के ऊपर भी रेडिएशंस के काफ़ी हानिकारक असर होते हैं। जी हाँ, 5 गुना ज़्यादा रेडिएशंस बच्चों के ऊपर असर करता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक 5 साल के बच्चे के ब्रेन का इमेज है, एक 10 साल के बच्चे के ब्रेन का इमेज और एक अडल्ट यानी अबाउ 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर के। अब इनके कानों के पास जो मोबाइल फ़ोन है उसका रेडिएशंस का एक्सपोजर देखिए कितना फैला हुआ है। 5 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर ऑलमोस्ट 80% फैला अब्जॉर्ब हो रहा है। एक 10 साल के बच्चे के अंदर ऑलमोस्ट 50% और एक अडल्ट यानी 18 साल से ऊपर के उनके ब्रेन के अंदर ऑलमोस्ट 25%। दोस्तों इसकी वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना 3 साल के 5 साल के, उनके जो ब्रेन स्कल की जो थिकनेस होती है बहुत ही बारीक होती है, पतली होती है। दैट इज 0.5 मिलीमीटर, 1 mm से भी आधा। सोचिए इतनी पतली बारीक है। एक 10 साल के बच्चे के ब्रेन स्कल का थिकनेस होता है 1 मिलीमीटर, 1 mm, और एक फुली ग्रोन अप अडल्ट 18 साल से ऊपर के जैसे कि हम जैसों का हमारे ब्रेन स्कल का थिकनेस होता है 2 मिलीमीटर। और इसी कारण की वजह से छोटे बच्चों में मोबाइल रेडिएशन बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा असर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 टाइम्स। हम सब ये जानते हैं कि जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तब से लेके ऑलमोस्ट तकरीबन 5 साल की उम्र तक हम बच्चों के लिए सब अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेबी ऑयल, बेबी शैम्पू, बेबी पाउडर, बेबी सोप, ये सारी चीज़ें। हम उन बच्चों के साथ हम जो इस्तेमाल करने वाले शैम्पू या पाउडर्स या मे बी कुछ भी जो सोप्स ये सब चीज़ें हैं, ऑयल, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे नाजुक होते हैं। जी हाँ, बॉर्न होने से लेकर 5 साल की उम्र तक उनका शरीर बहुत ही नाजुक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनका स्किन, त्वचा जो है बहुत सेंसिटिव होती है। तो इसके लिए बच्चों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं अलग हम, और बड़ों के लिए हम अलग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब चीज़ें कर रहे हैं तो सोचिए यही चीज़ों के कारण बच्चों के जो बॉडी का जो सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा नाजुक होने के कारण ये सब बच्चों के अंदर रेडिएशन बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा असर करते हैं दोस्तों। और बच्चों के अंदर और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखेंगे, जैसे कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, जहाँ पर बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है, बच्चों के अंदर सरदर्द जैसी चीज़ें महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर में जो बच्चे मौजूद हैं उनको एक किताब दीजिए 200 पेजेस की किताब पढ़ने के लिए, आई एम श्योर वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। वो पहला पन्ना घुमाएंगे, 25वें पेज पे आएंगे, 50वें पेज पे आएंगे, 100वें पेज पे आएंगे और 200 पेज पे आके किताब को बंद कर देंगे। उनके अंदर फोकस नहीं है या कॉन्सेंट्रेट नहीं है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है इस किताब को इतना पढ़ने का। पर उस जगह पे अगर आप एक बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं तो देखिए फिर वो मोबाइल फोन पे बच्चे कितने घंटों तक लगातार फोन पे इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें हैं। और ऑटिज्म जैसी बीमारी, जी हाँ, जहाँ पर इसके लक्षण ऐसे हैं कि बच्चे प्रॉब्लम या पजल दिया जाए उनको सॉल्व करने के लिए तो उसे सॉल्व नहीं कर पाते, डिफिकल्टी महसूस होती है। बच्चों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम देखा गया है, और तो और बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मिक्सअप नहीं होते, सोशलाइज नहीं होते दोस्तों। जी हाँ, इसका एक कॉमन एग्जांपल है, जब अपने घरों में मेहमान आते हैं तो हमारे बच्चे हमारे साथ बैठ के उन मेहमानों के साथ घुल मिल के बैठ के बातें नहीं करते। उन्हें एक मौका मिल जाता है कि कब हम अपने पेरेंट्स का, मम्मी डैडी का मोबाइल लेके किसी दूसरे कमरे में चले जाए और जाके वहां पर मोबाइल पे गेम्स खेलने लगते हैं। यहाँ तक कि मेहमान के आए हुए बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। सोचिए ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों ये जो लक्षण है ये सब ऑटिज्म जैसी बीमारी के लक्षण है। और इसके रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका जो रेशियो था ये बीमारी का, 10,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे में ऐसी बीमारी देखी जाती थी। पर कब? 1970 में दोस्तों, जी हाँ 1970s में। और 2012 के रिपोर्ट्स के अनुसार ये रेशियो 50 बच्चों में से किसी एक बच्चे में देखा जा रहा है। सोचिए ये फिगर्स कितने खतरनाक हो चुके हैं, कितना। और इन सब चीज़ों का लोगों को जानकारी दीजिए। और ये जो रिपोर्ट्स हैं 2012 के हैं, आज हम कहाँ पर हैं? 2020 में, 2020 में, 8 साल पुराने रिपोर्ट्स है। सोचिए ये फिगर्स और कितने ज़्यादा खतरनाक हो चुके रहेंगे दोस्तों। तो जो हमने अभी तक यहाँ पर मैंने आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, आपको जानकारी दी, ये सब हमने जो शेयर किया मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन, वो था प्रॉब्लम्स को लेके कि क्या प्रॉब्लम्स है दोस्तों। प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को जानकारी बताइए, रेडिएशंस क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, उसके टाइप क्या है, और रेडिएशंस कितने नुकसानदायक है हमारे शरीर पे, बड़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। इन सब चीज़ों की जानकारी देके उन्हें ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करवाइए, प्रॉब्लम्स की पहचान कराइए। जब उन्हें आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करवा देंगे तो उनको अवेयरनेस बताइए, बच्चों को और बड़ों को लेकर जो जो अवेयरनेस है, बड़े बड़े देश क्या कदम उठा रहे हैं, रेफरेंसेस, प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स, उनके बारे में बताइए। तो जैसे कि हम छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं करते, एक धूम्रपान, जी हाँ, क्योंकि वो गलत है, हम जानते हैं बच्चों के ऊपर इसका दुष्परिणाम हो सकता है, गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑफकोर्स हम इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखते हैं, सिगरेट स्मोकिंग और ऐसी चीज़ों से, और बच्चों को ये जानकारी देते हैं कि ये गलत है, राइट। तो ये जब हम चीज़ें करते हैं तो फिर मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए क्यों देते हैं? क्या मोबाइल के इस्तेमाल करने से बच्चों के ऊपर कोई नुकसान नहीं हो रहा? जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया, बच्चों के ऊपर 5 गुना ज़्यादा असर कर रहा है। तो जितना हो सके उतना छोटे बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने से
रोकिए दोस्तों। छोटे बच्चे जो हैं बचपन से लेकर 18 साल की उम्र तक, जिसको हम बढ़ती उम्र कहते हैं, जी हाँ, इस बढ़ती उम्र के दौरान उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा होता है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट। अब आप ही सोचिए, अगर इसी दौरान इन्हें कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी हो गई, मेंटल या फिजिकल इलनेस, तो इनके ग्रोथ पे कितनी रुकावटें आ सकती है, इनका फ्यूचर कितना बिगड़ सकता है। तो यही सारी चीज़ों का लोगों को जानकारी दीजिए और उन्हें इस मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकिए बच्चों को देते वक्त। जी हाँ, इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं जानता हूँ, देखता हूँ कि वो जब अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चे कितना अच्छा मोबाइल चला लेते हैं, बच्चों कितना अच्छे से कैमरा के फोटोज निकाल लेते हैं, कुछ कॉल लगा के दे सकते हैं फ़ोन पे, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, मैसेज टाइप कर लेते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। तो उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है अपने बच्चों के ऊपर कि हमारे बच्चे कितने होशियार हैं, और वो प्राउडली ये चीज़ कहते हैं, पर वो नहीं जानते कि उन्होंने अपने बच्चों को कितना खतरनाक चीज़ हाथ में दिया हुआ है, जिसका फ्यूचर में उनके ऊपर कितना असर हो सकता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ों का लोगों को जानकारी दीजिए, रेफरेंसेस बताइए, जैसे कि WHO रिपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 31 मई 2011 को फ्रांस इस देश में बनाया था और 14 देशों से 31 साइंटिस्ट डॉक्टर्स साथ आए। उन्होंने उसको स्टडी किया, रिसर्च किया और कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, यानी पॉसिबली कैंसरियस है, इससे कैंसर होने के रिस्क चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट जो हैं स्टडी रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से एक डॉक्टर है डॉक्टर एंड्रू वेल, और वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन में बी द मोस्ट significant form of pollution human activity has produced this century, all the more dangerous because it's invisible and insensible। जी हाँ दोस्तों, उनका मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो प्रदूषण है, ये इस 21वीं सदी का सबसे खतरनाक प्रदूषण है जो हम इंसानों ने बनाया है, और इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये ना दिखाई देता है और ना ही इसे हम महसूस कर पाते हैं दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का लोगों को जानकारी दीजिए। मोबाइल फ़ोन मैनुअल्स बहुत ही बढ़िया रेफरेंस है हमारे साथ, पर हम अफसोस की बात है इसे भी नज़रअंदाज करते हैं। हर घर में 4 सदस्य हैं, कभी ना कभी तो हम चारों सदस्यों ने मोबाइल फ़ोन नए नए खरीदे होंगे। अब सोचिए, एक मोबाइल फ़ोन के अंदर मोबाइल के अलावा मोबाइल चार्जर और मोबाइल के ईयरफोन्स आते हैं, पर साथ में आता है एक छोटा सा किताब जिसे मोबाइल फ़ोन मैनुअल। उस मोबाइल फ़ोन मैनुअल में कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि जब भी आप अपने मोबाइल पे बात करें तो ईयरफोन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी हाँ, ईयरफोन्स लगा के मोबाइल पे बात करें ताकि आप सुरक्षित रहें। अगर किसी कारण की वजह से आप मोबाइल पे ईयरफोन्स इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अपनी मोबाइल को अपने कानों से कम 15 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर, जी हाँ, 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखें कानों के और मोबाइल के बीच में, और थोड़ी सी दूरी रख के मोबाइल पे बात करें। अगर आपको कॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं, तो कॉल अवॉइड करके टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करिए, अलग अलग प्रकार के जो मैसेजिंग एप्लीकेशंस है। एंड फाइनली, अकॉर्डिंग टू सार वैल्यू कैलकुलेशन, जो रिकमेंडेड टॉक टाइम है वो 6 मिनट प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, 6 मिनट्स पर आवर। अब यहाँ पर सार वैल्यू को लेके काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन्स है। जी हाँ, मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं सार वैल्यू को लेके, जैसे कि अगर हमारे मोबाइल में जो सार वैल्यू है उसकी लिमिट जो दी गई है, मैक्सिमम लिमिट, वो 1.6 वैट्स पर केजी है, तो फिर हमें एनवायरो चिप क्यों इस्तेमाल करना है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है दोस्तों। और तो और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे मोबाइल में जो इनबिल्ट ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसकी वजह से हमें एनवायरो चिप की ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं हमारा तो लेटेस्ट अपडेटेड महंगे से महंगे 1 लाख रुपए से भी ऊपर ऊंचा इतना महंगा फ़ोन्स है, मोबाइल फ़ोन्स, लेटेस्ट मॉडल टेक्नोलॉजी है, ब्रांडेड, तो हमारे मोबाइल में से रेडिएशंस निकलता ही नहीं है, तो हमें एनवायरो चिप की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे सवाल आपसे भी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसका जवाब क्या दिया जाए, ऐसे ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाए दोस्तों। सबसे पहले SAR का मतलब स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट वैल्यू। जी हाँ, स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट, ये एक वैल्यू, एक यूनिट है जिसके जरिए मोबाइल के रेडिएशंस को मेजर किया जाता है, और हर एक मोबाइल में जो मैक्सिमम लिमिट दी गई है वो है 1.6 वैट्स पर केजी, यानी कि हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो कितना रेडिएशन अब्जॉर्ब कर सकते हैं, दैट इज 1.6 वैट्स जितना ही रेडिएशन अब्जॉर्ब कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं मोबाइल पे 10 मिनट 15 मिनट या ज़्यादा लगातार कंटिन्यूस एक्सपोजर होता है डेली लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में, तो वो रेडिएशंस के हानिकारक असर हमारे शरीर पे होने लगते हैं दोस्तों। अब हमारे मोबाइल में जो मॉडल या ब्रांड के हिसाब से वैल्यूज आते हैं वो है 0.25 वैट्स पर केजी, मे बी 0.36, 0.48, मे बी 0.56, मे बी 0.68 से 0.76 वैट्स पर केजी, या 0.86, किसी के मोबाइल में 1.18 वैट्स पर केजी जैसे तक भी रेंज में वैल्यूज आते हैं सार वैल्यू के, SAR, स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट वैल्यू। तो क्या हम सुरक्षित हैं? जी हाँ दोस्तों, हम सुरक्षित हैं, पर कब तक? जब तक हम सिर्फ 6 मिनट प्रति घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तब तक के लिए। तो ये सारी चीज़ों का लोगों को जानकारी दीजिए। और तो और ऑफकोर्स कोई भी कंपनी ने अपने मोबाइल के अंदर इनबिल्ट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जिससे आप रेडिएशन से सुरक्षित रह सकें। और
एक साधारण 500 रुपए की कीमत का मोबाइल फ़ोन हो या फिर 1 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा महंगे मोबाइल फ़ोन हो, लेटेस्ट मॉडल, अपडेटेड मॉडल्स जो भी हो, कोई भी ब्रांड के, सभी मोबाइल फ़ोन्स रेडिएशन सबमिट करते हैं दोस्तों। मोबाइल में सिग्नल है तो रेडिएशंस 100% है। तो इन सब चीज़ों का लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। और मोबाइल मैनुअल्स के अलावा हमारे पास आईपैड, टैब्स, इन सब के मैनुअल्स भी हैं जो हमसे बहुत ज़रूरी चीज़ें कहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एप्पल कंपनी का आईपैड का मैनुअल। जी हाँ, इसके मैनुअल में खुद एप्पल अपने मैनुअल में लिखता है कि जब भी आप ये बच्चों को आईपैड इस्तेमाल करने के लिए दें, हमेशा एयरप्लेन मोड में रख के इस्तेमाल करने के लिए दीजिए ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, आप जान के चौंक जाएंगे कि एप्पल कंपनी के जो मालिक थे मिस्टर स्टीव जॉब्स, जी हाँ, फाउंडर ऑफ द कंपनी, उन्होंने खुद अपने बच्चों को जब तक वो 16 साल के नहीं हुए ना, तब तक मोबाइल फ़ोन, टैब्स, आईपैड्स, इन सब चीज़ों से, लैपटॉप्स, इन सब चीज़ों से दूर रखा हुआ था, इस्तेमाल करने से रोका हुआ था ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें। तो इन सब चीज़ों का लोगों को जानकारी दीजिए, मोबाइल फ़ोन मैनुअल ज़रूर पढ़िए और उसके साथ-साथ मोबाइल फ़ोन मैनुअल्स की जानकारी भी लोगों को पहुँचाइए। बड़े-बड़े देश इस पे कदम उठा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि फ्रांस है, इज़राइल है, इटली है, ताइवान है। इन्होंने अपने देशों में एक लॉ पास कर दिया है जहाँ पर छोटे बच्चों के नर्सरी स्कूल्स हैं, किंडरगार्टन, प्राइमरी स्कूल्स जो हैं, वहाँ पर वाई-फाई को बैन कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो छोटे बच्चे हैं, बचपन से लेके 18 साल की उम्र तक इनका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा होता है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट। अब इसी दौरान बढ़ती उम्र में अगर इन्हें कोई बीमारी हो गई, मानसिक या शारीरिक बीमारी, तो सोचिए इनके फ्यूचर पे कितना अफेक्ट हो सकता है, इनकी ग्रोथ पे कितनी रुकावट आ सकती है और इनका फ्यूचर खराब हो सकता है। और अगर बच्चों का ये फ्यूचर अफेक्ट हो गया, खराब हो गया, तो देश का भविष्य कैसा होगा? बिकॉज यही तो बच्चे हैं, कल को आगे चल के देश का भविष्य है। तो इसी सब चीज़ों की जानकारी दीजिए और ऐसे कदम बड़े-बड़े देशों ने उठाए हैं दोस्तों। अमेरिका के अंदर एक शहर है कैलिफोर्निया में, बर्कले नाम का, वहां पर एक लॉ पास हुआ है और उस लॉ का नाम है सेलफोन रेडिएशन राइट टू नो ऑर्डिनेंस। इस लॉ के दरमियान जितने भी कस्टमर मोबाइल के दुकान में मोबाइल खरीदने जाते हैं, उन्हें एक प्रकार का वार्निंग लेबल प्रिंट करके दिया जाता है कि जिस पे लिखा रहता है आप जो मोबाइल खरीदेंगे उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, इसके एक्सपोजर से ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी चीजें होने के चांसेस, रिस्क बढ़ सकते हैं। बच्चों से इसको दूर रखें, प्रेग्नेंट औरतें यानी गर्भवती महिलाएं इसको संभाल के इस्तेमाल करें। और ये सारी चीजों की जानकारी देने के बाद उन्हें मोबाइल खरीदने के लिए अलाउ किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ों की लोगों को जानकारी दीजिए, अवेयरनेस क्रिएट करिए और लोगों को ये सब चीज़ों का जानकार बनाइए। और सॉल्यूशन दोस्तों, जी हाँ, हमारे पास है और हमारे जो कंपनी का सॉल्यूशन है वो है ऑफ कोर्स एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप दोस्तों। अब एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, ज़रूरत क्यों है इसकी, इसके फ़ायदे क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? ऑफ कोर्स लोगों को ज़रा सा ये सब सवाल आते हैं। तो दोस्तों, अपने घरों में आज के टाइम में कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़ें। अगर हम इसको कंपेयर करें आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले, जैसे कि 1970, 1980, यहाँ तक कि 1990 तक, तब हमारे घरों में सिर्फ रेडियो और टीवी हुआ करते थे। जी हाँ, रेडियो तो सबके घर में था, पर क्या टीवी सबके घर में था? नहीं ना दोस्तों। टीवी किसी मोहल्ले में एक घर में होता था और हम जब अपने संडे के दिन फेवरेट प्रोग्राम्स देखने जाते तो हम उस घर में बैठ के साथ में टीवी देखते थे, अपने फेवरेट सीरियल्स। पर आज अगर हम कंपैरिजन करें 2020 में, इनफैक्ट अगर हम 10 साल पहले भी चले जाएं 2010 में, तो 2010 से लेके 2020 के दौरान कितने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है, कितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा हो चुकी है, बढ़ चुकी हैं, और उसका इस्तेमाल यानी कि यूसेज टाइम जो है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। आप अगर देखें तो घर में जितने सदस्य, फैमिली मेंबर्स, उतना मोबाइल फ़ोन है, राइट? और तो और जितने कमरे हैं उतना टीवी है हर एक कमरे में, प्लस बच्चों के लिए लैपटॉप है, टैब है, हम खुद इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप्स भी अपने काम के लिए, ऑफिस के। प्लस इसके अलावा वाईफाई राउटर है घरों में। अब वाईफाई राउटर हम तो अपने इस्तेमाल कर ही रहे हैं, घर का होम नेटवर्क, पर हमारे घरों में आसपास के जो नेबर्स हैं, पड़ोस हैं, उनके घर के वाईफाई के सिग्नल्स भी हमारे घर में मौजूद है। सोचिए आप ऐसे माहौल में ही रह रहे हैं 24 घंटे 7 दिन। और तो और घर के बाहर मोबाइल एंटीनाज है जो एक आम नज़ारा हो चुका है, बिल्डिंगों के छत पे, टेरेसेस पे हम देखते हैं घरों के ऊपर मोबाइल, और फिर हाई टेंशन केबल लाइन्स है। तो जब इतने सारे रेडिएशंस के माहौल में आप रह रहे हैं, तो आपको सुरक्षित होने के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है हम एनवायरो ग्लोब दोस्तों, जो अपने घरों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कमरों में, बच्चों के स्टडी रूम्स में, लिविंग रूम में, बेडरूम में, अब और यहाँ तक कि अपने ऑफिसेज में भी। जी हाँ दोस्तों, अपने ऑफिस में, अपने पर्सनल कैबिन में, प्राइवेट आपका कैबिन है अगर, या फिर अपने पर्सनल डेस्क पे जहाँ पर आप वर्क स्टेशन पे बैठ के काम करते हैं। और तो और इसके अलावा आप जब घूमने फिरने जाते हैं तो होटल्स में जाते हैं, फैमिली वेकेशंस पे हफ्ते भरों के लिए, या मे बी बिजनेस मीटिंग के लिए 4-5 दिनों के लिए आप दूसरे शहर जा रहे हैं, तो जब फैमिली वेकेशंस के लिए या ऐसे बिजनेस मीटिंग के लिए आप बाहर जाते हैं, जिस होटल में जाके आप स्टे कर रहे हैं, वहाँ होटलों में भी तो वाईफाई मौजूद होता है और हम होटल वालों का वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए वहाँ पर भी तो रेडिएशंस हैं,
होटल के कमरे में, रिसेप्शन, लॉबी, सब जगह पे। अब ऐसे वक्त में क्या किया जाए? अगर आपके पास खुद का एक पर्सनल एनवायरनमेंट जो आप अपने साथ ट्रैवल करते हो, कैरी करते हो, तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। आप अपने होटल के कमरे में जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं हफ्ते भर के लिए या 4-5 दिनों के लिए, उस कमरे में आप ये एनवायरो ग्लोब अपना रख के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और क्या जाने, हो सकता है जिस कमरे में आप स्टे कर रहे हो उसके खिड़की के बाहर ही पास वाले बिल्डिंग में कोई मोबाइल एंटीना लगा हो और उसका भी रेडिएशन आपके कमरों तक आ रहा हो। तो इसलिए एनवायरो ग्लोब अपने लिए जरूर इस्तेमाल करें इस तरह से दोस्तों। और एनवायरो चिप अपने पर्सनल गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप हो गए, टैब्स हो गए, ये हमारी पर्सनल चीजें हैं। पर हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने पर्स में, बैग में, जेब में ये सब चीजें कैरी करते हैं। तो इसके लिए इस पर अपना एनवायरो चिप जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों। और इसको जरूरत क्या है, इस्तेमाल करने की क्यों जरूरत है? अगर हम इसको करंट सिचुएशन के साथ अगर हम इसको चेक करें, देखें, रिलेट करना चाहें तो दोस्तों, आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं पिछले 8 महीने भरों से। और 8 महीने से जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो हम ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, ऑफ कोर्स हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर, ये सब चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर के बाहर एक दुश्मन मौजूद है जिसका नाम है कोरोना वायरस। दोस्तों, क्या वो कोरोना वायरस दिखाई देता है खुली आंखों से? नहीं ना, नहीं दिखाई देता। उसी तरह दोस्तों, घर के अंदर भी एक दुश्मन मौजूद है जिसका नाम है रेडिएशंस। वो भी दिखाई नहीं देता। यही तो कॉमन चीज़ है दोनों में। तो रेडिएशंस भी हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देती, पर घर के अंदर मौजूद है। क्यों? इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। आज हम ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम होम मीटिंग्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेते हैं जूम पे, वर्क फ्रॉम होम है, प्लस स्कूल एट होम है। जी हाँ, बच्चे स्कूल क्लासेस, ट्यूशन अटेंड कर रहे हैं माँ बाप के साथ बैठ के, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, टैब पे, कंप्यूटर्स पे। और तो और ये टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, सब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेमेंट्स, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इतने सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेचुरली इनके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है दोस्तों। हम सब फ़ायदे तो ले रहे हैं पर इसके नुकसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, किसी की नज़र नहीं जा रही। और नुकसान है रेडिएशन दोस्तों। तो इसीलिए ज़रूरत है हमें कि एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब जैसे प्रोडक्ट्स अपने गैजेट्स, पर्सनल गैजेट्स पे अपने घरों में ज़रूर इस्तेमाल करें। और दोस्तों, एक और चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी जो है, मोबाइल रेडिएशन से सब चीज़ें जो है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए 1990 में जब मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए थे तब वो बेसिक इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स के लिए थे, राइट। उसके बाद आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो 2G आ गया, सेकेंड जनरेशन, फिर 3G आ गया, थर्ड जनरेशन, और अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं 4G। और बहुत जल्द आने वाला फ्यूचर क्या है? 5G, फिफ्थ जनरेशन। तो सोचिए अगर टेक्नोलॉजी इस तरह से बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, तो जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी के फायदे हैं, नुकसान भी है। फायदे हम ले रहे हैं तो नुकसान से बचने के लिए इन सब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ। और तो और एक और चीज़ है बहुत ज़रूरी, हम जैसे कि अपने घरों में हम पिछले 8 महीने भर से हम अपने घर के बहुत सारे आयुर्वेदिक उपाय और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि हम काढ़ा बना के पीते हैं, हम ऑफ कोर्स अपने अच्छे खाना खा रहे हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं, प्लस हम कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन टैबलेट्स लेते हैं, ये सब चीज़ें, ताकि हम हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी बनी रहे। एक तरफ हम ये सारे उपाय कर रहे हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, पर दूसरी तरफ हम जिस रेडिएशंस के माहौल में रह रहे हैं दोस्तों, वो रेडिएशंस हमारे शरीर पे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रहा है, तो उतना ही नुकसान भी पहुंचा रहा है हमारे शरीर पे, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए कि अगर एक पानी की टंकी है और उसमें मोटर लगा के उसमें पानी भरा जाए उस टंकी के अंदर, तो पानी तो भरते जाएगा, पर अगर उस टंकी में नीचे छेद हो, होल होगा कोई, तो क्या कभी वो पानी भर पाएगा? नहीं ना। जितना भी वो पानी भरा जाएगा मोटर के जरिए टंकी के अंदर, वो छेद के कारण पानी सारा बहता जाएगा, लीक होते जाएगा, और पानी कभी भर ही नहीं पाएगा उस टंकी में। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक तरफ से हम अपने आप को बहुत सारे अलग अलग चीज़ें अपना रहे हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, पर दूसरी तरफ यही रेडिएशंस के माहौल में रह के वो रेडिएशंस हमारे शरीर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट्स का ज़रूर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस तरह से, और ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब दोस्तों, ये रेडिएशंस के हानिकारक असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जी हाँ, इट न्यूट्रलाइजेस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ के जरिए जो हमारे शरीर में स्ट्रेस, तनाव पैदा हो रहा है रेडिएशंस के जरिए, उस रेडिएशंस को अप टू ऑन एन एवरेज न्यूट्रलाइज करके जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है उस स्ट्रेस को अप टू ऑन एन एवरेज 5% तक कम करता है। एवरेज 5% अगर हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है दोस्तों, तो हमारा पल्स रेट जो है वो इम्प्रूव होता है काफ़ी। और अगर हमारा पल्स इम्प्रूव होता है तो नेचुरली हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मजबूत बनी रहती है दोस्तों। अब रेडिएशंस का जो नेचर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वाईफाई राउटर, मोबाइल फोन और मोबाइल टावर्स, इन सब चीज़ों में से निकलना जो रेडिएशंस का एक नेचर है, वो इस प्रकार का कांस्टेंट वेव्स है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हमारी बॉडी जो वेव्स
कम्युनिकेट करती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं और सेल्स जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो उनका जो सेल्स का जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है, एक पैटर्न है इस प्रकार का रैंडम वेव्स का, जो हमारे शरीर में से निकलता है। सोचिए ये रैंडम वेव्स अक्सर हम कहाँ देखते हैं, जब हम अपने हार्ट की ईसीजी निकालते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या फिर अगर हम अपने ब्रेन का ईईजी करते हैं तो उस प्रकार के वेव्स हमारे शरीर से एमिट होते हैं दोस्तों। तो ये हमारा शरीर जो है ये रैंडम वेव्स इस तरह से एमिट करता है, और रेडिएशंस का जो नेचर है इस प्रकार का कांस्टेंट वेव्स एमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब जब ये कांस्टेंट वेव्स हमारे शरीर को छूते हैं इस प्रकार से रेडिएशंस के माहौल में रहने पर, तो नेचुरली हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, कोशिका, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और जब सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो नेचुरली स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। और जब रोजाना रेगुलरली 24 घंटे 7 दिन आप ऐसे रेडिएशंस के माहौल में रह रहे हैं तो लगातार स्ट्रेस तनाव पैदा हो रहा होता है हमारे शरीर के अंदर, सेल्स को आराम नहीं मिल पाता, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसी कारण हमारे शरीर में ये स्ट्रेस तनाव बढ़ने के कारण ये रेडिएशंस के नुकसान हमारे शरीर में इस तरह से होने लगते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स। तो एनवायरो चिप एनवायरो इस रेडिएशंस के नेचर को बदल देता है कांस्टेंट वेव्स को रैंडम वेव्स की तरह, जो हमारे शरीर के लिए कंपैटिबल है दोस्तों। जी हाँ, और हम यहाँ पर रेडिएशंस को कम नहीं करते दोस्तों, ना ही उसे ब्लॉक कर रहे हैं, ना कि हम उसे डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज रेडिएशंस दोस्तों एक एनर्जी है। हमने साइंस में स्कूल में पढ़ा था, फिजिक्स के अंदर, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जी हाँ दोस्तों, और रेडिएशंस भी एक एनर्जी है जिसको हम ना रोक सकते हैं, ना ब्लॉक कर सकते हैं, और ना इधर हम उसको कम कर सकते हैं। तो हम उसके नेचर को बदल रहे हैं। जी हाँ, एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया वाटर फिल्टर या एयर प्योरीफायर वो जैसे पानी को या हवा को प्योरीफाई करता है, उसी प्रकार एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब रेडिएशंस को प्योरीफाई करता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी चीज़ों का लोगों को जानकारी दीजिए। एनवायरो चिप, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन प्रोडक्ट है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, जब तक ये मोबाइल पे लगा रहेगा तब तक ये काम करेगा। और ऑफकोर्स एनवायरो ग्लोब, मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ कि क्यों इस्तेमाल करना है। और बेडरूम में, लिविंग रूम में, बच्चों के स्टडी रूम्स में, ऑफिस में, अपने कैबिन में, पर्सनल डेस्क पे आप इस्तेमाल करें, होटल्स में ट्रैवल करते वक्त भी ऑफकोर्स, क्योंकि सभी जगह पे रेडिएशंस मौजूद हैं। एक एनवायरो ग्लोब जहाँ पर भी आप कमरे में या स्पेस में रखते हैं अपने घर में या ऑफिस में, वो आसपास के 10 फीट रेडियस में काम करता है दोस्तों। जी हाँ, चारों दिशाओं में, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सभी दिशाओं में 10 फीट रेडियस में काम करता है। तो कुल मिला के 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन करेक्शन का काम करता है और हमें सुरक्षित रखता है दोस्तों। एनवायरो ग्लोब ये भी नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी कोई बैटरी, सर्किट्स, वायरिंग, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, और ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है। तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो एनवायरो चिप से थोड़े से अलग है, इसलिए इसको चार्जिंग की जरूरत है। अब चार्जिंग के लिए ना इसके साथ कोई अडाप्टर आता है चार्जिंग का, ना ही ऐसा कोई ऐसा इसका चार्ज करने का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ये। तो इसको चार्ज कैसे किया जाए? इसको चार्ज करने का बहुत ही सिंपल आसान तरीका है दोस्तों। आइदर आप उसको सनलाइट में, यानी कि धूप में रखें चार्ज करने के लिए 15 मिनट्स वंस इन अ वीक। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में खिड़की, दरवाजे, टेरेस, बालकनी, छत, जहाँ पर भी धूप आती है ना, सनलाइट, वहां पर 15 मिनट के लिए हफ्ते में एक बार चार्ज करें। या फिर आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि टेबल लैंप, फोकस लैंप, बल्ब, उसके नीचे रखें 2 फीट से कम डिस्टेंस के दरमियान, और उसको उस तरह से आर्टिफिशियल लाइट में चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे फोटोज में देख सकते हैं। इन आइदर वेज उसको आप चार्ज करते हैं तो 15 मिनट हफ्ते में एक बार काफी है दोस्तों, 15 मिनट्स वंस इन अ वीक। और अगर आपने उसको 15 मिनट से ज्यादा, यानी कि मे बी 25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे भी चार्ज कर दिया तो कोई नुकसान नहीं होगा प्रोडक्ट का, बिकॉज वो एक इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है दोस्तों। साथ ही ये मेडिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, मैक्स हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल से इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, मेडिकली सर्टिफाइड है कि हमारे स्ट्रेस तनाव को कम करता है, हमारे पल्स को इंप्रूव करता है दोस्तों। सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। जी हाँ, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है। एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब पैकिंग के ऊपर ये सी मार्किंग है, आप देख सकते हैं। तो इट इज अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है। सेफ्टी, हेल्थ और प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से इसकी यूरोपियन नेशंस में टेस्टिंग हो चुकी है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव गॉट दिस सी सर्टिफिकेशन ऑन आवर। साथ इसके बारे में सक्सेसफुल स्टडी रिसर्च हो चुका है विद एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली, और डीबी टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज यूके में जो है हो चुकी है कि जब हम एनवायरो चिप अपने मोबाइल पे अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अप्लाई करने से, इस्तेमाल करने से हमारे मोबाइल के सिग्नल पे कोई नुकसान नहीं होता है। तो इट इज साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोडक्ट। इसके बारे में पब्लिश किया गया है बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में दोस्तों, जैसे कि MIT, जैसे कि इंडिया में IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है इन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन में। वैसे ही MIT इज वर्ल्ड क्लास नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विच इज मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका में है। JBISE यानी जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग USA, एंड ऑफ कोर्स लैंडमार्क रिसर्च जर्नल USA। इन सब जगहों पे इसके बारे में
पब्लिश किया गया है इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कि किस तरह से काम करता है और कैसे स्ट्रेस कम करके हमारे इम्यून सिस्टम को, पल्स को इम्प्रूव करता है। दोस्तों ऑफ कोर्स इसके फायदे भी हैं सेल करने के, एनवायरो के। तो क्या फायदे हैं? तो ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है, हमारे स्ट्रेस, तनाव को कम करता है ऑन एन एवरेज। ऑफ कोर्स मार्केट में इसका कोई कंपटीशन नहीं है, छोटा सा प्रोडक्ट है, इजी टू कैरी है, जेब में, पर्स में, बैग में कैरी कर सकते हैं। एवरीवन इज अ कस्टमर बिकॉज हर घर में इतने सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन्स। तो हर घर में, हर एक मोबाइल पे एक एनवायरो चिप होना ही चाहिए। और साथ ही साथ हर घर में, ऑफिस में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस, गैजेट्स मौजूद है, रेडिएशंस हैं। तो जब हम ऐसे माहौल में रहे तो अपने ऑफिस में, घरों में एनवायरो ग्लोब जरूर इस्तेमाल करें। एंड ऑफ कोर्स इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, नो एक्सपायरी डेट। एंड जब आप ऐसे नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं तो नेचुरली आप एक भलाई का काम भी तो कर रहे हैं, लोगों को ये सारी चीज़ों की जानकारी देखें। तो ये सब चीज़ों का लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। एंड आई एम श्योर आज आपने ये जो जानकारी ली है, आप इसको लोगों तक अवेयरनेस लेंगे तो प्लीज अपने आसपास के, जान पहचान के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज शेयर करिए, अवेयरनेस क्रिएट करिए, ताकि